नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट्स न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं की बड़ी खबर जो है वो नीट यूजी 2026 के री एग्ज़ाम को लेकर है और ये खबर जो है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रहने वाली है। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीट यूजी 2026 से री एग्ज़ाम और टेलीग्राम पर सरकार की सख्त एक्शन से जुड़ी हुई नीट पेपर लीक और फेक पेपर लीक क्लेम्स के बीच नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी कि एनटीए की एक बड़ा कदम उठाया गया है। और भारत सरकार का बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी हैं, और ताकि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के तुरंत बाद किसी भी तरह की अफवाह, फेक पेपर लीक कंटेंट या फ्रॉड रैकेट को जो है वो रोका जा सके। और नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद टेलीग्राम पर जो है वो एक्शन देखने को मिला है। 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम से पहले टेलीग्राम एक्सेस पर टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। मैसेज एडिटिंग फीचर्स भी जो है वो 30 जून तक डिसेबल करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। और एनटीए का दावा है कि टेलीग्राम चैनल के ज़रिए स्टूडेंट के लाखों रुपए की ठगी जो है उनसे वो की जा रही है। और सबसे पहले आपको बता दें कि हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि 16 जून 2026 को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी वो जारी करते हुए कहा गया था कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEITY ने टेलीग्राम के खिलाफ 2 बड़े डायरेक्शंस जो हैं वो जारी किए हैं। और पहला, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तक भारत में एक्सेस को एक सीमित अवधि के लिए रिस्ट्रिक्शन किया गया है। और ये रिस्ट्रिक्शन 22 जून 2026 को होने वाले नीट एग्ज़ाम री एग्ज़ाम और जो है वो कवर जो है वो किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग और फीचर को डिसेबल करना। एनटीए के मुताबिक लोगों के फीचर्स के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पुराने मैसेजेस को एडिट करके बाद में क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट जैसी फाइल्स जोड़ी जा रही हैं और फिर इसके प्रूफ रूप में दिखाए जा रहे थे कि पेपर एग्ज़ाम के पहले लीक हो गया था। एनटीए के अनुसार कई टेलीग्राम चैनल्स पर लीक्ड नीट री नीट 2026 प्राइवेट माफिया और री नीट माफिया जैसे नामों से ऑपरेट जो थे वो कर रहे थे। और ये चैनल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को टारगेट कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उनके पास असली क्वेश्चन पेपर हैं। इसके बदले में कैंडिडेट से हज़ारों लाखों रुपए जो हैं वो टेलीग्राम के ज़रिए जो है उनसे डिमांड की गई थी। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक का कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला है, बल्कि फ्रॉडस्टर्स फेक स्क्रीनशॉट्स और एडिटेड मैसेजेस का सहारा लेकर स्टूडेंट्स को जो था वो गुमराह कर रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि 14C ने केंद्रीय भूमिका निभाते हुए होम मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली इस एजेंसी ने टेलीग्राम चैनल पर जो है ग्रुप्स और बॉट्स के पहचान की है। और एनटीए के इनपुट से स्टेट पुलिस और साइबर एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई सस्पिशियस चैनल को टेक डाउन किया गया है। बिहार, गुजरात और राजस्थान की पुलिस भी इस ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा रही है। और एनटीए के स्टेटमेंट में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया गया है कि अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने एक इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गैंग के 8 सदस्यों को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेस किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि महीनों में करीब 1 लाख मोबाइल नंबर्स को जो है वो कॉन्टैक्ट किया गया था, यानी कि फ्रॉड का स्केल जो था वो बहुत बढ़ गया था। अब सवाल ये है कि टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर्स पर भी एक्शन क्यों? एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम में एडमिन्स पूरे मैसेजेस को एडिट करके उनमें PDFs या दूसरी फाइल्स अटैच कर सकते हैं, जबकि ओरिजिनल टाइम स्टैम्प वही रहता है। फ्रॉडस्टर इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते थे और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड करके पुराने टाइम स्पेंड के साथ सर्कुलेट जो थे वो कर दिया जाता था। इससे लगता था कि पेपर एग्ज़ाम से पहले ही शेयर कर दिया गया है। और इसी मैकेनिज़्म को रोकने के लिए ये एडिटिंग जो थी उसको फीचर टेम्प्रेरी रूप से डिसेबल करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। और एनटीए ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। एजेंसी से स्पष्ट किया गया है कि 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। और एनटीए का कहना है कि एग्जामिनेशन की सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं पड़ा है और कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड एनटीए हैंडल्स पर ही भरोसा करना होगा। तो साफ है कि पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बाद सरकार और एनटीए दोनों की अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। टेलीग्राम पर टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस और एडिटिंग फीचर्स जो हैं वो डिसेबल करने की स्ट्रेटजी जो है उसका हिस्सा है, ताकि फेक पेपर लीक क्लेम्स, साइबर फ्रॉड और स्टूडेंट्स के साथ हो रही ठगी को रोका जा सके। फिलहाल ये कदम जो है वो एक सिस्टम में भरोसा
बहाल कर पाएगा। अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि एंटी एग्ज़ाम जो कि नीट का एग्ज़ाम है, यूजी का 2026 का जो एग्ज़ाम है, उससे पहले नीट पेपर लीक से पहले फेक पेपर लीक क्लेम्स के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर टेम्प्रेरी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाने का फैसला लिया है, ताकि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के तुरंत बाद किसी भी तरह की अफवाह, फेक पेपर लीक कंटेंट या फ्रॉड रैकेट को रोका जा सके। तो फिलहाल ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है नीट के बच्चों के लिए। तो अगर टेलीग्राम पर आप इस्तेमाल करते हैं तो जनाब, टेलीग्राम पर कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स घूम रहे हैं जो कि लाखों की ठगी करते हैं, और वही लोग बच्चों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर ये होगा, और उसके बाद उसी क्वेश्चन पेपर को री एडिट करके उसी टाइम स्टैम्प पे जो पेपर होने के बाद आता है उसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, ताकि वो भरोसा जता सकें कि ये जो हमारी तरफ से पेपर दिया गया है ये रियल पेपर है। तो उसी पे चलते काफ़ी सारे धोखाधड़ी जो थी उसमें देखने को मिली थी। फिलहाल बड़ा कदम जो है वो एनटीए की तरफ से उठाया गया है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में साझा करें। ऐसी अपडेट्स देखते रहते हैं। उस चैनल पर संश्विनी के साथ दीजिए, नमस्कार।